हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेंगे धनु राशि को, और जो सेजिटेरियन साइन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में मैं कहूंगा कि इसका जो 9 अंक है, जिनका धनु लग्न है या धनु राशि है, वो उनके लिए मैं कह रहा हूं कि धनु लग्न का जो शासित वाला जो प्लेनेट है, जो उन पे शासन करता है, वो है जुपिटर, वो है बृहस्पति। तो बृहस्पति है। तो यदि हम धनु राशि की यदि साधारण व्याख्या करें तो धनु राशि इस तरह से है कि वो धनुष को हाथ में ले रखा है। तो धनुष को हाथ में लेने का मतलब है कि आक्रामक भी होना, जो सामने वाले को देख करके सजग हो जाते हैं, और सजग होने के साथ साथ में उसके साथ में वार करने के लिए भी जो है तत्पर रहते हैं, वो है धनु राशि। तो धनु राशि में हम यदि आज देखते हैं, गोचर ग्रह की स्थिति देखते हैं, तो गोचर ग्रह की स्थिति इस तरह है। थर्ड हाउस में इस समय शनि और मंगल का योग चल रहा है। यहाँ पे शनि और मंगल की युति है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस में यदि शनि और मंगल है, इसका मतलब है कि आपका जो पराक्रम है वो बहुत आगे है, और इस पराक्रम को यदि आप सही दिशा में ले जाना चाहिए तो आपको जो भी आप कार्य कर रहे हैं और नियति के अनुसार कर रहे हैं, तो वो कार्य पूरे होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, ये शनि भी और मंगल भी। दूसरा, इसका जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि चूंकि यहाँ पर शनि और मंगल दोनों शत्रुता रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए किसी के साथ में भी यदि आप उलझते हैं तो परिणाम आपके लिए गलत साबित होने वाले हैं। यदि कहीं पर भी आप उलझते हैं तो उससे क्या होगा कि आप ज्यादा आक्रामक होकर के उसके जो परिणाम होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे। अब आइए, आपका जो चौथा घर है, वहां पर जो चौथे हाउस है उसमें राहु, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, और अंक है वहां पर 12। 12 अंक का मतलब ये है कि वो भी गुरु का ही अंक है, जो कि ठीक लग्न में भी 9 अंक है और 12 अंक है। दोनों के लॉर्ड जो है वो बृहस्पति हैं। दोनों शासन करते हैं मीन राशि को भी और इसको भी, ये धनु राशि को भी शासन करने वाले गुरु ही हैं। अब इस स्थान पे यदि बैठे हुए हैं राहु, तो ये चंडाल योग बन जाता है। मतलब गुरु के घर में राहु, ये चंडाल योग बनता है। साथ में शुक्र और सूर्य है, तो ये आपकी सुख की जो स्थिति है उसमें बाधा करने के लिए काफी सक्षम है। सुख की स्थिति में बाधा करने वाले काफी सक्षम है, राहु भी, शुक्र भी और वहां पर सूर्य भी। दो क्रूर ग्रह हो गए, राहु और सूर्य। राहु तो छाया ग्रह है। छाया ग्रह का परिणाम ये है कि कोई न कोई जो सीधे काम चलता रहता है उसमें बदलाव लाना और किसी भी तरह से वहां पर रुकावट डालना, तो ये यहाँ पर है। इस स्थिति में मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मदर से भी आपके कोई भी झगड़ा हो सकता है, या किसी तरह से भी जो आपके काम है, जो आपके चलते हुए काम है, उनमें कोई रुकावट आ जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। उसके बाद यदि गोचर ग्रह की स्थिति देखते हैं पंचम स्थान में, तो यहाँ पर गुरु और बुध है। ठीक जो है धनु राशि के पंचम स्थान में गुरु और बुध है। बुध की स्थिति जो है बकरी चल रही है, तो ये यहाँ पर भी आएंगे। इससे पहले ये इधर चले जाएंगे, तो ये बकरी स्थिति जो है चौथे भाव के लिए भी ठीक नहीं है और इस भाव के लिए भी ठीक नहीं है, पंचम भाव के लिए भी ठीक नहीं है। तो जो लोग भी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं वो तब करें कि जब ये बुध यहाँ से होकर के ठीक यहाँ पर आ जाएगा 1 जून में, तब वो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं। हायर स्टडीज के लिए भी मैं ये कहूंगा कि वो तभी जाकर के ज्यादा सक्षम है, बहुत अच्छा है। जबकि मई एंड और उसके बाद जून का महीना जब शुरू होगा तो इट विल बी मोर फ्रूटफुल। उस समय जो भी आपके कार्य होंगे तो उनका जो आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम केतु की। केतु इस समय विचरण कर रहे हैं ठीक आपके जो जहां पर कर्म स्थान है वहां पर विचरण कर रहे हैं। कहा जाता है कि केतु से जो है एक असंतुष्टि होती है काम के क्षेत्र में, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि चूंकि जो है यहाँ 9th और इसमें 1-12 का संबंध है, तो कई तरह से आप धार्मिक चीजों की तरह, धार्मिक यात्राओं की तरह आपका मन रुख होगा और आप कई तरह से इससे धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं। यदि इस समय मैं कहूंगा कि आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर कैसा है, तो मैं देखना पड़ेगा मुझे कि ये जो 9 अंक हैं, इनके जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, ये पंचम स्थान में बैठे हुए हैं और 1 मई
के बाद ये गोचर करेंगे आपके 6th हाउस में। तो 1 मई से पहले तो ठीक है, जब 6th हाउस में गुरु यहाँ पर जाएंगे तो पेट संबंधी और डाइजेशन से संबंधी और कई सारी चीजें ऐसी हैं जो छठा घर बताता है, छठे घर से संबंधित थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होनी स्वाभाविक बनती हैं। यदि आप जागरूक हो तो ये इन चीजों पर कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा मैं आपके पंचम स्थान से लूंगा। पंचम स्थान का अंक है 1। इसके जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। मंगल की स्थिति यहाँ पर है, मंगल की स्थिति अब 3rd हाउस में है। तो ये शनि के साथ में बैठे हुए हैं। तो 23 अप्रैल से और 23 अप्रैल को यहाँ से जो मंगल शिफ्ट होकर के चौथे घर में यहाँ पर आ जाएंगे, फिर पढ़ाई वगैरह ज्यादा अच्छी होगी। तो हायर स्टडीज के लिए मैं कहूँगा कि 23 अप्रैल के बाद जो समय है ये बहुत अच्छा फ्रूटफुल है। और उसके बाद जून में जब यहाँ पर मंगल आएंगे अपने घर में तो ये बहुत अच्छा, स्वराशि में आने से पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी और इसके साथ साथ में जो अन्य काम होंगे सारे अच्छे होंगे। उसके बाद यदि मैं आता हूं यहाँ पर, यदि आपको ये कहेंगे कि भाई पार्टनर से संबंधित कैसा है, तो 20 से 25 अप्रैल तक ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनि मंगल के साथ में है। उसके बाद 1 जून के बाद जो ही एक अच्छा आपकी ट्यूनिंग 1 जून के बाद बहुत अच्छी बन रही है। साथ साथ में जो शादी, जिन लोगों की शादी होनी है, जो पार्टनर के साथ में है या लव रिलेशन में है या संतान से संबंधित है, 1 जून के बाद एक बहुत अच्छा रास्ता मिल रहा है। और मुझे लगता है कि 1 जून के बाद ये सारी चीजें सेटल होने में आपको अच्छा लगेगा धनु राशि वालों को। अब आइए बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। 3 अंक यहाँ पर है। बुध की स्थिति है गुरु के साथ में, यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति इस समय तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अप्रैल में ये जब ये चतुर्थ भाव में जाएंगे, ये बुध जो यहाँ से चतुर्थ भाव में जाएंगे तो स्थिति थोड़ा सा ठीक बनेगी। साथ में जब ये छठे भाव में आएंगे 31 मई से और 15 जून तक ये पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस का हो सकता है। और उसके बाद 15 जून के बाद जब बुध जो यहाँ पर ठीक अपनी स्वराशि में आएंगी तो ये स्थिति बहुत अच्छी स्थिति होगी 15 जून के बाद की। तो वैवाहिक जीवन 15 जून के बाद बहुत अच्छा दिख रहा है। अब भाग्य स्थान की बात यदि हम करते हैं तो भाग्य स्थान के जो लॉर्ड हैं वो है सूर्य। सूर्य ठीक चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव में सूर्य का होना अच्छा है, लेकिन साथ साथ में राहु भी वहां पर है, शुक्र भी वहां पर है। तो भाग्य तो आपके साथ में साथ दे रहा है, लेकिन 14 अप्रैल के बाद फिर ये यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ज्यादा अच्छा यहाँ 14 अप्रैल से और जो 13 मई तक सूर्य का गोचर आपके पंचम स्थान में होगा। 1, 5, 9 की स्थिति बनेगी जो कि बड़ी खूबसूरत स्थिति होगी। उस समय आप जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं 14 अप्रैल से। और 31 मई का जो पीरियड है ये अच्छा है, करियर के लिए भी अच्छा है, एग्जाम के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पद प्रतिष्ठा और व्यवसाय भी आपका अच्छा हो जाएगा 14 मई से। और 13 जून का जो समय होगा वो यहाँ पर जब गोचर करेंगे थोड़ा सा इसमें दिक्कत होनी है, अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें शत्रु भाव में वो चले जाएंगे 14 मई से और 13 जून तक। उसके बाद जो 14 जून के बाद जो समय आ रहा है वो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर गोचर होगा उसका जो बुध का, ये बहुत अच्छा होगा। जो ये 14 जून के बाद जो ये गोचर होगा ये बहुत ही अच्छा गोचर इसमें देखा जा रहा है। अब जो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये यहाँ पर व्यवसाय का है, इसके लिए भी मैं कहूंगा कि 15 जून के बाद जब ये मिथुन राशि में यहाँ पर बुध आएंगे तो ये क्षेत्र है आपका कामकाज का क्षेत्र है, इसमें आपको और भी सोर्सेज मिल सकते हैं और ये अच्छा क्षेत्र बन जाएगा। जो जहां पर आप व्यवसाय में हैं, जो पद प्रतिष्ठा है उसमें भी अच्छा रहेगा और आपका काम सुचारू रूप से चलेगा। तो दोस्तों ये था, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इस महीने में आपकी जो है यात्राएं भी हो सकती हैं। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा 1 से और जो 15 अप्रैल तक का समय है ये थोड़ा खर्चे वाला है। उसके बाद स्थिति थोड़ा ठीक होने वाली है। संतान के लिए थोड़ा सा पहले दिक्कत है और बाद में जब मैंने बताया कि यहाँ पर गोचर करेंगे, यहाँ पर जब मंगल गोचर करेंगे तो ये स्थिति बहुत अच्छी होगी 15 जून के बाद। तो ये है। और बाकी मैं ये कहूँगा कि बाकी आपका सबसे अच्छा ये है कि आप यदि धनुराशि